जर्नलिस्ट है, कहाँ पकड़े गए हैं। कुछ लोगों का ताल्लुक लंदन से है, कुछ का लंदन से बाहर है। तो डिटेन किया गया, उनको रोका गया। तो जब आप अपना पासपोर्ट रखते हैं तो आपको कह दिया जाता है आजा मेरे बालमा, तेरा ही इंतजार था। फोन ले लिए गए, उनके फोन स्कैन किए गए, फिर उनको बाद उनको छोड़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी तबरेज़ और इस वक्त लंदन की मारूफ फिल्फरलैंड में मौजूद हूँ और मेरे साथ सफ़ीना खान मौजूद है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, चाहे कोई इनको पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन ये डिस्कस होती रहती है हर दो सूरत में। तो इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो स्टोरी ब्रेक की है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो देखें इनका पूरा इम्तियाज़ देखें कि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी अगर कोई बात आती है तो उसको भी आप तक पहुँचाती है, रिपोर्ट करती है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसलिए आप एक बात मलूज़ खातर रखें कि कोई भी जब खबर आती है तो कोई भी जर्नलिस्ट है उसको रोक नहीं सकता। असवीना, बहुत बड़ी आपने स्टोरी ब्रेक की है। ये माजरा क्या है, कौन से ये जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पकड़े गए हैं, उसकी क्या वजह बनी है, क्या वो पुलिस ने उनको इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है, बेल पर दिया, क्या माजरा क्या है? थैंक यू तब्रेज़। देखें, सहाफ़ी के पास जब खबर आती है तो उसको ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। ये खबर मेरे पास पुरानी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि हालिया एक दो इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से सरगोशियों ने जन्म लिया, तो मैंने कोशिश की कि शायद मैं होल्ड कर सकूं इस खबर को, कि शायद कोई बड़ा न्यूज़ चैनल, कोई बड़ा सहाफ़ी शायद पाकिस्तान से ये स्टोरी ब्रेक कर देगा, कोई यूट्यूबर यहाँ पर स्टोरी ब्रेक कर देगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मुकम्मल सन्नाटा था, शायद खौफ की अलामत बन गई ये खबर, तो सोचा कि फिर शायद जिम्मेदारी इस नाजुक कंधों पर आ गई है, क्योंकि सहाफ़त है, खबर है तो मैं रोक नहीं सकती। फिर मैंने खबर दी माजरा है। क्या असवीना? देखिए, माजरा ये है कि चाहे हम पाकिस्तान में रहते हों या बरतानिया की सरजमीन पर रह रहे हों, कोई भी आप अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर किसी सहाफ़ी को रोका जाता है तो उसका पूरी दुनिया में वावेला मचाया जाता है कि जी देखिए हमें रोक लिया गया, हमारी जर्नलिस्टिक ड्यूटी से हमें रोका गया है। लेकिन यहाँ पर जब रोका गया है तो किसी की माँ ने वो लाल नहीं पैदा किया कि जो ये स्टोरी ब्रेक कर पड़ता। क्यों? क्या खौफ था, क्या डर था यहाँ की एजेंसियां से? इसका मतलब है कि यहाँ की एजेंसियां इतनी ताकतवर हैं कि किसी आप ये कह रही है है कि पुलिस ने नहीं, यहाँ की मकामी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने रोका है। देखें, पुलिस कैसे रोक सकती है? पुलिस के बाहर रोक सकती है ना, आपके घर में सर्च करने आ सकती है। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हूँ, तो जब आप अपना पासपोर्ट रखते हैं तो आपको कह दिया जाता है आजा मेरे बालमा, तेरा ही इंतज़ार था। तो उसका क्या मकसद हो सकता है? मैं यहाँ पे ये छोड़ती हूँ। तो मेरा ये कहने का मकसद है, सबसे पहले मैं बात करने से पहले एक पैगाम देना चाहूँगी। वतन जहाँ आप पैदा हुए वो होती है आपको पैदा करने वाली, लेकिन एक वतन होता है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है, वो भी हमारा ही वतन होता है और हमें भी उसके रूल रेगुलेशन उसी तरह से फॉलो करना चाहिए जो हमें पैदा करने वाली जो धरती माँ ने हमें बताए होते हैं कि ये करने हैं। तो आप इस ज़मीन को, सरजमीन को अगर मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के कवानीन को अगर आप कुछ खिलाफ तो हरकत में आएगी सफीना। असल वजह पे लोग जो है वो बात सुनना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं और कौन सा रिपोर्ट? देखिए, अभी आज बैठे बैठे 2 कंफर्मेशन और हुई हैं। 4 लोग पहले थे, 2 अभी और ऐड हो गए हैं, तो 6 हो गए हैं। तादाद ज्यादा है लोगों की। 6 जो लोग हैं इन सबका तल्लुक जो है वो जर्नलिस्ट, कुछ लोग जर्नलिस्ट नहीं भी हैं। अच्छा, लेकिन ज्यादा है, लोग ज्यादा हो सकते हैं। कुछ जर्नलिस्ट नहीं भी हैं जिनको रोका गया है। अच्छा, क्योंकि वो जो जर्नलिस्ट हैं शायद वो उन लोगों का ताल्लुक किसी ऐसे लोगों के साथ था जो शायद बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ के इदारे आप सोचें कि कितने ताकतवर हैं कि कोई कहाँ बैठा हुआ है, उन तक पूरी खबर थी और उन्होंने। लेकिन ये बताइएगा कि इसके पीछे बड़ी होने की जो है वर्किंग शामिल है, क्योंकि जिनको रोका गया है फिर किसी न किसी मकाम पे, किसी न किसी मौके पे उनके घर को भी रेड किया गया है और सर्च किया गया है। ये हुआ क्या है, क्या किस किस्म की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है? मैं ज्यादा तबरेज़ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने हिम्मत करके स्टोरी तो ब्रेक कर दी है, पर इससे ज्यादा बात अच्छा ये बता दें, काफी लोग जो है ना वो पूछना चाह रहे हैं कि इन लोगों का तल्लुक कहाँ से है, लंदन से है, मैनचेस्टर से है, कुछ लोगों का ताल्लुक लंदन से है, कुछ का लंदन से बाहर है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ। तो सारे के सारे यहाँ पर नहीं बैठे हुए लंदन में, कुछ लंदन से बाहर से भी हैं। इसमें यूट्यूबर भी हो सकते हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं और इसमें नॉन जर्नलिस्ट। अच्छा ये बताइए, क्या ये लोग जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ जो हाथों में तो नहीं खेल रहे थे? सॉरी, पाकिस्तान मुखालिफ
हाथों में तो नहीं खेल रहे थे। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी कि वो किसके खिलाफ, किस किस्म की वो कुछ- इन्वेस्टिगेशन हुई है? देखिए, बड़ी लॉन्ड्रिंग है, चरस है, फीम है, गोल्ड है, कोई इलीगल जो है ना वो लॉन्ड्रिंग है, क्या है एक क्या? मैं कंफर्म कर देती हूँ कि वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, वो तो उनसे पूछगिछ हो रही है और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है हो रही है। उनको डिटेन किया गया, उनको रोका गया। लेकिन अगर कुछ लोग मेरी स्टोरी के बाद ये फैलाते फिरें कि शायद कोई यूट्यूबर उठे और वो कहेंगे जी हमारी वजह से किसी को पकड़ा गया, तो ऐसी वैसी वो बात नहीं है, ना ही किसी की वजह से किसी को रोका गया। ये मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हमारी शायद यहाँ की एजेंसीज को लगा कि ये जर्नलिस्ट जो हैं हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको रोका गया। अच्छा सफीना, ये बताइएगा कि जिनको रोका गया है, क्या उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है? क्या पुलिस ने उनको बेल पे जो है ना वो छोड़ा है? क्या कोई आपके पास ये स्टोरी है अभी, या अभी वो जी बिल्कुल, उनके इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनको फ़ोन ले लिए गए, उनके फ़ोन स्कैन किए गए, फिर उनको बाद उनको छोड़ा गया। एक बात जो मैं जाते जाते कहना भी ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि इनमें से कुछ लोग जो हैं जो पकड़े गए थे वो इस बात पे भी हंस रहे हैं कि यार चलो हमें तो पकड़ा तो कोई समझ आती है, एक शख्स को पकड़ा तो उसकी तरफ इशारे जा रहे हैं कि एनो क्यों पड़ा। अच्छा, हाँ, मतलब कि सोचें आपके कितनी डीप स्टोरी है कि जिनको पकड़ा गया था वो तो चले कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम ये कर रहे हो, हम वो कर रहे हो, लेकिन एक शख्स को जिसको पकड़ा गया एनो क्यों पकड़ा गया। नाज़रीन, आपने बातें सुनी है सफीना खान की। देखिए, जब भी कोई खबर आती है तो जर्नलिस्ट का ये काम होता है कि वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। सफीना ने बहुत अच्छे और बड़े ऐसा अंदाज में स्टोरी को बयान किया है, बगैर नाम लिए और बगैर उनकी आइडेंटिटी शो किए, ताकि वो हर्ट ना हो, उनकी जो है ना बेइज्जती ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो सडन नहीं करती, उसके पीछे एक थ्योरी होती है और उस पर वो काम करते रहते हैं। और जब वो समझती है कि राइट टाइम है, उस वक्त वो उन लोगों को स्टॉप करके इंट्रोगेट करते हैं और उसके बाद अगर तो ऐसी एविडेंस मिल जाए तो फिर वो फ़ौरन ही उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनको डाउट हो तो फिर वो उनको बेल पे छोड़ देते हैं या टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देते हैं, ताकि जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती वो अंडर रेडार रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं ये कह सकता हूँ। मैं यहाँ एक बात सिर्फ ऐड करती चली जाऊँ, बाज़ लोगों को एतराज़ होगा, सहाफ़ी का काम खबर देना होता है, चाहे वो फिर मेरी अपनी बरादरी की ही क्यों ना हो। मुझे खबर देनी है और सच बोलना है। मैं झूठ पे बिलीव ही नहीं करती हूँ, सच बोलना है। और मेरे ख्याल से आपके आसपास भी कुछ कंफर्मेशन आपके सामने भी हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खबर का काम है, खबर लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आप गलत एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों ताकि ना रोकें। हाँ, इससे ये भी है कि जो कम्युनिटी है उनको भी समझना चाहिए कि जो लोग का बाज़ औक़ात तो आपको बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े स्वीट लगते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लगते हैं, जो आपको समझबाग दिखाते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है उनके चेहरे मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारी अभी स्टोरी की डीप डाउन जब मैं डेप्थ में जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिटी के भी बहुत सारे चेहरों से पर्दा उठाएगा। तो नाज़रीन, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए और जज्बे के साथ, एक नई कहानी के साथ आपको फिर हमें मिलना पड़ेगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।